दोस्तों, आज हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और जो सेकंड वाला दूसरा नियम होता है वह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो सबसे पहले आज हम किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में जानेंगे। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में जानने से पहले हम एक बात ये जानेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पाइप होती है, उससे अगर पानी आता है तो उस पाइप से क्या होता है कि कहीं पर ज्वाइंट होते हैं जहाँ पर 2 से 3 जगहों पर पानी भेजना होता है। तो क्या होता है कि एक जो पहली पाइप होती है उस पाइप से जितना पानी आता है ठीक उतना ही पानी तीनों जो आगे जो पाइपें लगी होती हैं उन पाइपों में पानी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके सामने मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा इधर कि ये कोई पाइप हो गई मोटी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे हो गई, और यहाँ से एक पाइप ये इधर निकल गई मान लीजिए, और एक पाइप ये इधर निकल गई। तो जितना पानी यहाँ से फ्लो होकर आएगा उतना ही पानी तो इसमें डिवाइड होकर जाएगा। मतलब इस पाइप से जितना पानी आएगा ठीक उतना ही पानी इन दोनों पाइपों से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह इसी प्रकार धारा पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? इसी प्रकार धारा पर लागू होता है। जैसे कि उसको कैसे बोलेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग तथा उसी संधि से जाने वाली धाराओं का योग दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो क्या किरचॉफ का प्रथम नियम देखिए हो गया। प्रथम नियम, ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या किसी संधि पर आने वाली धारा किसके बराबर होती है? उसी संधि से होकर जाने वाली धारा के बराबर होती है। उसी संधि से होकर जाने वाली धारा के उसी संधि से होकर जाने वाली धारा के बराबर होती है। जैसे कि हम देख लिए यहाँ पर कोई तार है, ठीक है, यहाँ पर तार है और यहाँ पर आई धारा आई। हमने क्या बोला कि यहाँ पर I1 धारा आई और यहाँ से ये धारा I2 तथा I3, एक धारा I1 यहाँ से आई और यहाँ से मिल करके दो अलग अलग धाराएं बन गई, I2 और I3 बन गई। तो मैंने क्या बोला है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर किसी संधि पर आने वाली धारा तथा उस संधि से होकर जाने वाली धारा दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ठीक हम ऐसे कर सकते हैं, ये आ रही है I1 धारा आ रही है तो क्या बोल सकते हैं? I1 बराबर I, और ये दोनों चली गई यहाँ से, तो ये दोनों किसके बराबर, इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? I1 बराबर I2 प्लस I3, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो किरचॉफ का प्रथम लॉ है उसका
उसके बारे में सबसे पहले देखिए बताना चाहता हूँ क्या है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात किसी संधि पर आने वाली धारा तथा उस संधि से होकर जाने वाली धारा के बराबर होती है। ठीक है, अब हम सेकेंड नियम के बारे में बात करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलेंगे? मैं पहले बोल के बताता हूं कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों या विभिन्न प्रतिरोधों से होकर जाने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस परिपथ में उपस्थित उस परिपथ में लगे हुए समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, एक बार मैं पहले इसको लिख देता हूं, फिर आपके सामने इस नियम को अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये नियम क्या कहना चाहता है, कैसे क्या कह रहा है। मैं अभी भाषा बोला हूं, भाषा आपके सामने मैं लिख रहा हूं। किसी परिपथ के प्रत्येक बंदपास किसी परिपथ के प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों या कोष्ठक में विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, अर्थात सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ए। जहां पर देखिए आई जो है, आई प्रतिरोध में बहने वाली धारा है, जो आर है वो क्या है, वो प्रतिरोध है, आई और आर। ठीक है, और जो ई है जो परिपथ में लगे हुए समस्त वैद्युत वाहक बल हैं, ये उनके योग को दर्शा रहा है, ये इनके आई और आर के योग को दर्शा रहा है। ठीक है, इसे समेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे समेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। मैं क्या बोला हूं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये क्या बोलता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों का मतलब होता है प्रतिरोधों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। यही ना है यहाँ पर जो विभिन्न प्रतिरोध हैं और उसमें बहने वाली धारा, दोनों उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये समेशन लगा है। इसका मतलब यही है ना कि क्या मतलब है, जैसे कि कई प्रतिरोध आ जाएंगे, I1 R1 प्लस I2 R2, इसी प्रकार कई प्रतिरोध जितने प्रतिरोध होंगे उसमें अलग अलग धाराएं बह रही होंगी। ठीक है, वो धाराएं रहेगी, तो ये समेशन को दर्शा रहा है। क्या बोला है? उस परिपथ में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका भी तो मतलब यही है कि जितने भी परिपथ में क्या लगे होंगे, परिपथ में जितने भी EMF वैद्युत वाहक बल, जैसे इसका मतलब ये होता है E1 E2 E3
प्लस EL जितने भी लगे होंगे परिपथ में, ये उनके बारे में ये बता रहा है, ये इनको योग के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को अब इसमें एक परिपथ लेता हूँ, एक परिपथ लेकर के उस परिपथ में मैं समझा देता हूँ कि क्या चिन्ह परपाटी होती है, कैसे कैसे कौन सा चिन्ह कैसे लिया जाता है, और किरचॉफ के नियम से कैसे दिए गए परिपथ में धाराओं को ज्ञात किया जाता है या प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, किरचॉफ के सेकंड लॉ पर अब देखिए मैं क्या आपके सामने एक परिपथ बनाया हूँ, और सबसे पहले देख लीजिए कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित किस पर आधारित है। यह नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले ही मैंने बताया था कि जो प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और जो यहाँ पर दूसरा नियम मैं समझा रहा हूँ वह दूसरा नियम किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो अब मैं इस परिपथ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। क्या देखिए आपके सामने एक परिपथ बना हुआ है, जिस परिपथ में एक EMF लगा हुआ है यहाँ पर E1 और यहाँ पर एक लगा है E2, और आपके सामने यहाँ प्रतिरोध R1 लगा है, और ये पॉजिटिव सिरा है ये E1 का, ये निगेटिव सिरा है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से एक धारा बह रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, I1 बह रहे हैं, I1 बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी लगा है EMF। तो हम लोग जानते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है वो पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर होता है, और बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव सिरे से निकल के पॉजिटिव सिरे की ओर आने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी, I1 देखिए यहाँ पर हो गई, I1 इधर से पॉजिटिव सिरे से लेकर निगेटिव सिरे की धारा की दिशा हो गई। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया हूँ I1 धारा यहाँ से बहेगी। फिर यहाँ पर सेकेंड E2, यहाँ पर दूसरा लगा है विद्युत वाहक बल, यहाँ पर दूसरा लगा है सेकंड जिसे बोलते हैं E2। अब यहाँ से भी धारा निकलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से जो ये जो धारा की दिशा मैंने दर्शाई है, धारा की दिशा लोग कहते हैं इसके हिसाब से इधर दर्शा देते हैं। नहीं, यहाँ पर भी क्या लग गया है, एक E2 लग गया है, वैद्युत वाहक बल यहाँ पर भी लग गया है, जिसके कारण धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब देखिए एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा I1 यहाँ से आ रही है, अब यहाँ I2 भी एक धारा आ रही है। तो यहाँ पर जब धारा आएगी तो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, I1 प्लस I2। देखिए यहाँ पर पता चल गया कि नहीं, यहाँ से दो धाराएं आई और एक धारा बन गया, यही बात आई ना। अभी इसका फर्स्ट नियम क्या था, फर्स्ट नियम यही था कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं या किसी संधि पर आने वाली धारा उस संधि से जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए संधि हो गई, यहाँ से भी धारा आ रही है, यहाँ से भी धारा है, यहाँ से जा रही है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तीसरी धारा कोई I डैश ले लीजिए, I डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पर I डैश मान लीजिए बह रही है, तो I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम का देखिए एक तरह से सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पर कि क्या बीच में आ गया। अब सेकंड नियम देखिए, अब यहाँ पर धारा हमने बहा दी। अब यहाँ पर जो धारा इस प्रतिरोध में बहेगी वो I1 प्लस I2 यहाँ तक बहती जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर किरचॉफ के प्रथम नियम का यूज आ गया। क्या हुआ कि यहाँ संधि है, यहाँ पर धारा I1 आई और किसमें बढ़ गई, I2 और I1 में, फिर I2 और I1 में बट गई। फिर ये वाली जो धारा आई I1 प्लस I2 धारा आई, तो जो I2 धारा है वो यहाँ से यहाँ चली गई और I1 धारा है यहाँ से यहाँ आ गई, इस वाले प्रतिरोध से होकर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो इस नियम का प्रयोग करते समय, किसी परिपथ में कोई धारा निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बनाते, देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर धारा की दिशा में क्या बनाया है, धारा की दिशा में ऐसे बनाया कि इसका मतलब है कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हम धारा को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, धारा को पॉजिटिव लेंगे। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो धारा की विपरीत दिशा में भी ले सकते हैं, लेकिन केवल एक में ही नहीं लेंगे। मतलब बंद पास एक ये है, बंद पास एक ये है, तो केवल बंद पास एक में ही नहीं लेंगे। जब लेंगे तो दोनों में समान दिशाएं लेंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कौन सी गलती कर देते हैं कि यहाँ पर क्लॉकवाइज मतलब धारा की दिशा में पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में पॉजिटिव ले लेते हैं, जिसके कारण समीकरण बनाने में गलती हो जाती है, जिससे क्या आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब हम एक इक्वेशन बनाते हैं, और हाँ इसमें वैद्युत वाहक बल के बारे में भी जान लें कि वैद्युत वाहक बल कब पॉजिटिव लिया जाता है और वैद्युत वाहक बल कब निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, जब क्या करेंगे, अब क्लॉकवाइज हमने यहाँ पर मतलब धारा की दिशा में ले लिया है, तो
यहाँ पर धारा की दिशा में ले लिया है, तो वैद्युत वाहक बल कब पॉजिटिव होंगे? पॉजिटिव तब होंगे जब निगेटिव से किधर जाएंगे? पॉजिटिव की ओर। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मतलब ये है ना, यहाँ पर जब हम इधर से इधर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तब यहाँ पर क्या लेंगे हम? यहाँ पर हम लोग लेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए हम पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं। यहाँ पर इस वाले इसमें अगर आएंगे तो यहाँ पर हम पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समीकरण बना के लिखेंगे, बंद पास एक में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। तो आई, इसमें देखिए बंद पास में कितने प्रतिरोध है? एक प्रतिरोध है। वैद्युत वाहक बल कितने लगे हुए हैं? वैद्युत वाहक बल इसमें पहले वाले में 2 लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बना दिया क्लॉकवाइज चलेंगे, तब हम क्या लेंगे? आप मतलब धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। जब हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो अब देखिए धारा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो धारा जा रही है इसमें क्या आ रही है? I1 धारा आ रही है ना, और किधर से आ रहे हैं? ये धारा की दिशा में इधर से इधर चल रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या ये भी हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। I1 इंटू R1। ठीक है, अब बराबर में, अब कोई प्रतिरोध नहीं ना है इसके अंदर। बंद पास एक जो है इसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं ना है। अगर कोई प्रतिरोध होता तो भी हम उसके आगे उसको लगाते, इसमें करते, उसके बीजगणितीय योग के अनुसार करते। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या? अब हम वैद्युत वाहक बलों के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया था कि जब हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, कहाँ जाएंगे? निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, तब वहां पर हम इसको क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर E1 है, हम क्या करें? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? इसको धनात्मक लेंगे, E1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे भी इसमें आ रहे हैं तो एक दूसरा भी तो पढ़ रहा है, इस परिपथ में दूसरा भी तो पढ़ रहा है, इसको भी लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, क्या है? पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो हम इसको क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। समीकरण नंबर 1। आप देख रहे हैं इसमें कोई कुछ और बचा हुआ है? कोई प्रतिरोध बच गया है, या कोई वैद्युत वाहक बल जो लगा हो इसमें EMF, वो कोई बच गया हो? कुछ नहीं बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? बंद पास नंबर 2 में जाएंगे। बंद पास दो में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, बंद पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब हम इस बंद पास के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें पहले हम जो यहाँ पर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। EMF के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वो बाद में आता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रतिरोध, इसमें भी एक प्रतिरोध लगा है जिसका मान क्या है? R2 है। अब यहाँ पर धारा इसमें क्या आ रही है? इसमें देखेंगे धारा क्या आ रही है? I1 प्लस I2। इसमें दोनों धाराएं आ रही, कौन? I1 प्लस I2। यहाँ से दोनों जो धाराएं आई मिलकर एक धारा बन गई। यहाँ पर कौन सी? I1 प्लस I2। तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, अब कोई प्रतिरोध लगा नहीं लगा हुआ है, तो क्या लगा देंगे? इक्वल लगा देंगे। अब देखेंगे कि हम लोग देखिए यहाँ पर धारा की ही मतलब धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। अगर कहीं हम लोग ऐसे चलते ना, धारा की विपरीत दिशा में चलते, तो यहाँ पर निगेटिव लेना पड़ता। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। जब यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फिर हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, जब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तब हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? E2। अब सेकेंड इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन आ गए। अगर ऐसे ही सवाल आएगा तो हम उनको क्या करेंगे? सॉल्व कर लिया करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते समय मैंने अभी 2 चीजें बताई हैं कि 2 चीजों को ध्यान में रखना है कि
ये जो पॉजिटिव धारा कब लेनी है, ये हमें इसके अनुसार यहाँ बना लेना है कि जब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तब हम धारा को पॉजिटिव ले रहे हैं, या फिर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब हम धारा को पॉजिटिव ले रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो इसमें भी धारा की दिशा में चलेंगे तभी हम पॉजिटिव लेंगे, ये नहीं कि अलग अलग कर लेंगे। और यहाँ पर जो है जब हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तब हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अगर कहीं हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चले गए तो हम इसका मान क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।